ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है एस यू महेश्वर राव, मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल फिटनेस डेवलपमेंट बोर्ड NFDB। और आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आप सभी को पता होगा हाल ही में एल मुरुगन जी अंडमान आए थे और आने के बाद काफ़ी मछुआरों से वो मिले और साथ में उनके साथ में महेश्वर राव जी भी थे जो NFDB के मेंबर हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर और मछुआरों भाइयों के लिए उन्होंने क्या बात कही और आगे वो और उनके साथ क्या काम करेंगे, और आइए हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आप तक को नमस्कार रोहित भाई। रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर MOS एल मुरुगन जी हमारे अंडमान निकोबार के 3-4 दिन की दौरा किए। खासकर पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर, मायाबंदर, इस 3 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छी से इनकी विज़िट थी और खासकर पूरी विज़िट में केंद्रित फिशरमैन कम्युनिटी को किया था उन्होंने। फिशरमैन कम्युनिटी के जो छोटे छोटे इश्यूज़ जो सॉल्यूशन उसके बारे में क्या करे, किस तरीके से, और काफ़ी अच्छा विज़िट था। एक तरीके से फिशरमैन से काफ़ी अच्छे इंटरेक्शन किए। डिगलीपुर, मायाबंदर फिशरमैन के छोटे छोटे समस्या थे और वहाँ पर हमारे फिशरी डिपार्टमेंट के भी लोग हमारे साथ थे। हम भी मिनिस्टर के साथ था। फिशरी डिपार्टमेंट के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर साउथ अंडमान से भी आए थे और असिस्टेंट डायरेक्टर नॉर्थ मिडिल के भी थे। पूरे मिनिस्टर के विजिट में उनके साथ थे और मैं भी उनके साथ था। छोटे छोटे विषय वहाँ पर लैंडिंग सेंटर रिनोवेशन की काम है दोनों एरिया में। आइस प्लांट का शॉर्टेज था, आइस प्लांट का इशू था और वहाँ में उनकी मॉडर्न फिशिंग विलेज एक जो बहुत बड़ी समस्या है, तीनों जगह मायाबंदर, डिगलीपुर और रंगत, तो उस विलेज का इसको भी लेके लोग मंत्री जी से मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि लर्निंग सेंटर मॉडर्न फिशिंग विलेज काफ़ी जल्दी होने का है। तो इस छोटे छोटे इशू को लेके मंत्री जी ने नोट किया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी स्पेशली फिशरी कम्युनिटी के लिए मीटिंग किया। और हमारे साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी थे, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली जी भी थे और लोकसभा इसके प्रवास मंत्री जी के इंचार्ज में आपके लोकसभा इंचार्ज रामदास जी, तो रहकर काफ़ी अच्छी तरीके से उनके जो समस्या को हमने नोट किया है। प्रशासन का साथ भी हम इस हर एक मुद्दे को लेके हम टेकअप करेंगे और रिटर्न आने के बाद हमारे मुख्य सचिव जी से भी उनके मीटिंग हुआ। उसमें खासकर फिशरमैन कम्युनिटी के लिए था, काफ़ी अच्छा था मीटिंग, अच्छा था और कुछ फिशरमैन नाराज़ भी थे और उनको भी क्या क्या प्रॉब्लम था हमने नोट करके आया और तुरंत कुछ काम भी हो गया है। और डिगलीपुर के जो छोटा छोटा जो समस्या था, जो वहाँ का बैंक का अकाउंट का ट्रांसफ़र का इशू था, वो भी कल मैंने डिगलीपुर का वहाँ का बैंक से टेकअप किया है। और हमारे जो विशाल जॉली जी ने भी हमसे बार बार संपर्क ले रहा है कि इस छोटे छोटे इश्यूज़ को सॉल्व करें। और वहाँ में मॉडर्न फिशिंग विलेज का भी हम लोग मिनिस्ट्री को फिर रिटर्न हम लोग लेटर लिख रहा है कि फंड की सैंक्शन के लिए, वो भी हो रहा है। फिर वहाँ में लैंडिंग सेंटर है जो फिश लैंडिंग सेंटर डिगलीपुर, वो जो फिश लैंडिंग सेंटर डिगलीपुर बहुत डाउन पर हो गया, तो वहाँ का फिशरमैन का डिमांड है उसको हाइट करें और थोड़ा सा रिनोवेशन करें। उसके लिए भी हम लोग APWD के AEJE कल विजिट किया है और इस तरीके से काफ़ी हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ से फिर रिटर्न हम लोग मायाबंदर आए। वहाँ में फिशरमैन का एक ही प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, आइस प्रॉब्लम था, आइस का प्रॉब्लम था। आइस प्लांट है, उसमें काफ़ी मशीनरी काफ़ी पुराना है और
मशीनरी को मैंने भी देखा, मैंने भी जाकर वो विजिट किया आइस प्लांट में। आइस प्लांट तो 2019 में बना है, इसमें कोई पुराना आइस प्लांट, नया आइस प्लांट है, मगर मशीनरी सिस्टम थोड़ा ओल्ड मशीनरी सिस्टम यहाँ उठा के लगाया है। तो आइस का मशीनरी सिस्टम को भी रिनोवेटिंग स्कीम में डालकर उसको भी हम ठीक करेंगे। और अभी तक फिलहाल आइस मिल रही है, मैं कल भी संपर्क किया था, आइस तो मिल ही रही है। तो और अच्छी तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने एक प्राइवेट 2-3 पार्टी से बात किया है, उनके भी आज बहुत जल्दी उन लोग भी 5-5 टन का आइस प्लांट बनाने का है। और जो आइस आ जाएगा तो वहाँ के लोकल फिशरमैन को प्रॉब्लम हट जाएगी। और वहाँ पर हमारे मेन फिशरमैन की ये थी कि वहाँ में जो लोग ड्राई फिश भी ज़्यादा करते हैं उनको ही वहाँ एक्सटेंशन करे, लैंडिंग सेंटर, फ्लोटिंग जेट्टी का भी हमने 14 जेट्टी में अंडमान में मायाबंदर के भी एक फ्लोटिंग फिशरमैन जेट्टी के लिए भी प्रपोज किया है। बहुत जल्दी वो भी अप्रूवल होने का है, इसके पीछे हम लगे हैं। मुख्य सचिव जी भी हमारे फिशरमैन कम्युनिटी को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। और वहाँ से यहाँ पोर्ट ब्लेयर आएगा तो हमने देखा है कि हमारे मॉडर्न फिश मार्केट का भी काफ़ी जो बनकर अभी 3 से 4 साल हो गया है, उसमें भी तो काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है। आज हमने हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जाली का नेतृत्व में काफ़ी फिशरमैन आज ज्वाइन हुआ पार्टी में, जंगल फिश मार्केट। और वहाँ पर हमने एक फ्लैग होस्टिंग किया, वहाँ पर प्रोग्राम था, आपने आया था, आपके मीडिया के कवर भी हुआ था, हम लोग भी थे, हमारा फिशरमैन थे, हमारे फिशर यूनियन के लोग थे और पार्टी के सारे बाकी सीनियर बड़े कार्यकर्ता काफ़ी ज्वाइन हुआ। वहाँ के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और वहाँ कुछ फिशरमैन महिलाएं, सीनियर महिलाएं ज्वाइन हुआ। वहाँ का एक फ़िश मार्केट था, वो बहुत छोटा सा इशू था कि फ़िश मार्केट जो है एक फेडरेशन चला रहा था, वो उन्होंने अपने ड्यूज़ भरा नहीं, वहाँ पर म्यूनसिपलिटी में काफ़ी 25-30 लाख रुपए ड्यूज़ हो गया। फिशरमैन को पीबीएमसी से ये कह रहे थे उनको आप जल्दी वैकेट करिए, नहीं तो हम लोग टेंडर करते। उन लोग आखिर में टेंडर कर ही दिया था। तो हमने हमारे एक डेलीगेशन विशाल जॉली जी से मिला, आज मेरे से मिला था, विशाल जॉली ने इसके ऊपर क्विक एक्शन लिया था। पार्टी प्रेसिडेंट ने भी काफ़ी पॉजिटिव दिया उसके ऊपर। तो उसके बाद आके हम लोग इस डेलीगेशन, विशाल भैया ने इस डेलीगेशन को मुख्य सचिव से मिला, मुख्य सचिव से बात किया तो फिश मार्केट है, आप लोगों को मिल जाएगा, आप ही लोग चलाइए। फिर एक इसके बाद आके हमारे जो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एम राजू जी, वहाँ के जो प्रेसिडेंट जो ईश्वर राव, रेखा राव, वहाँ के लोग थे, फिशरमैन लोग और भी महिलाएं थे, उन सबसे बैठकर बात कर हमने म्यूनसिपलिटी में जाकर आरओ रेवेन्यू ऑफिसर के साथ बैठकर हमने एक रेट फिक्स करवाया, 35 नॉमिनल रेट, 35 ड्यूज पर डे, रुपीज़ पर डे, मंथली 1085 रुपीज़ बिल हर फिशरमैन पर। आज खुश है फिशरमैन, वहाँ में काफ़ी खुश है। खुश के कारण जो काम कोई राजनीति, कोई पार्टी नहीं कर, कोई लीडर नहीं कर पाया, कोई पुराने एमपी कोई नहीं कर पाया, तो एक पार्टी का सीनियर लीडर विशाल जॉली जी ने करके दिया, उनकी नेतृत्व में आज फ्लैग होस्टिंग हुआ, काफ़ी लोग ज्वाइन हुआ। तो हमारा फिशरमैन कम्युनिटी अभी काफ़ी लोग उत्साहित है, बीजेपी में ज्वाइन हो रहा है, पार्टी करके नहीं है। हम मुझे भी एक दायित्व मिला है मंत्रालय से, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुझे। हर दिन फिशरमैन की शिकायत आती है, नॉर्थ से लेकर मिडिल, हाडवे, रंगत और भी लिटिल अंडमान, और रंगत में भी, लिटिल अंडमान, कैमल वे में भी काफ़ी इशू है। बहुत जल्दी लिटिल अंडमान कैमल वे का मैं दौरा करूँगा। और इस तरीके से एक तरीके से मिनिस्टर का विजिट था और हमारे फिशरमैन भी काफ़ी खुशी हुए, कुछ आश्वासन दिए मंत्री जी। हमने करीब 7.5 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट भी उन्होंने, पूरा डीप सी वेसल हो गया, और जो एचरी हो गया, फ्रेश वाटर पॉन्ड हो गया, और मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, फ्रेश प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, आइस प्लांट हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया। इस तरीके से काफ़ी प्रोजेक्ट चल रही है, स्ट्रीमलाइन में है। अब मार्च आएगा तो आपको अप्रैल में मैं आपको और रिपोर्ट लेके आऊँगा। इस साल की काफ़ी अच्छी काम हो रही है, इस तरीके से काम हो रही है। सर, सुनने में ये आया है कि PMMSY स्कीम के द्वारा जो है काफ़ी पैसे जो है अंडमान जितने भी मछुआरे भाई बहन हैं उनके लिए आया है, तो ये किस तरह यूटिलाइज हुआ है, इसके बारे में आप बताइए, जनता ये जानना चाहती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनिशियली 55 करोड़ का कुछ था, तो बाद में हमारे बीच में मीटिंग हुआ था, मिनिस्ट्री में बोर्ड मीटिंग हुआ था, मैंने भी NFDB में किया था और हमारे पार्टी का तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आया। इसमें अभी 138 करोड़ 2025 तक का करने के लिए दिया है, पैसा को मेरे स्कीम में लगाने के लिए दिया। और वो अगर सब्सिडी के साथ देखा जाएगा तो 218 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा स्कीम है। इसमें हमारा टारगेट है
50 से 60 डिप्सी फिशिंग वेसल्स, 138 करोड़ का जो है डिप्सी वेसल का भी चल रहा है। और काफ़ी इसके साथ हमने फिश प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड चेन को, जो हमारे जो कोल्ड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिशेस आएंगे उसको कैच करके जिस तरीके से फिश प्रोसेसिंग एंड आइस प्लांट, जब तक आइस नहीं मिलेगा तो मच्छी का प्रोसेस नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए भी हम लोग यहाँ में बहुत काफ़ी डिमांड है, हमारा फिशरमैन का भी डिमांड है कि पोर्ट ब्लेयर सिटी में एटलीस्ट 50 टन का आइस प्लांट बने, 50 से 100 टन का। छोटे 2 आइस प्लांट बन रहे हैं, हम स्कैरसिटी भी देख रहे हैं कि आइस कहाँ पे ज़रूरत है, क्या है। अभी बहुत जल्दी विदिन 10 to 15 डेज में हम ओपटाउन में एक आइस प्लांट ओपनिंग होने वाला है। और जंगली हाट में भी एक 5 से 6 टन का आइस प्लांट बन रही है, वो भी हो रहा है। और एक PMS स्कीम में एक बेनिफिशरी भी बना रहा है 250 ब्लॉक का, वो बहुत जल्दी वो भी ओपनिंग हो रहा है। आइस का शॉर्टेज मुझे लगता है बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और हम एक चाहते, हमारा फिशरमैन का बहुत मांग है, मेरे पास फिशरमैन आज भी मुझे जंगली हाट मार्केट में भी उन्होंने भी डिमांड किया कि एक आइस प्लांट, सरकारी आइस प्लांट तो बने, क्योंकि बनना ही बनना है, क्योंकि उनकी डिमांड है। क्योंकि हमारा एक रूलिंग पार्टी है, आप लोग इसके ऊपर मुद्दा उठाइए, और काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिशर वुमन के लिए आइस नहीं रहेगा तो काफ़ी काम बहुत हो जाती है। वो भी हम PMS स्कीम में इसको बनाएंगे। मोटरसाइकिल ईद आइस बॉक्स, वो हम पहले इसमें करीब 50 to 60, करीब हम 45 से ऊपर दे चुके हैं पूरे अंडमान निकोबार में। अभी कई एप्लीकेशन, ज़्यादा एप्लीकेशन आए पेंडिंग है, उसको भी हम डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी सर से बात कर वो सारे एप्लीकेशन को भी फॉरवर्ड कराएंगे। 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, वो भी बहुत बड़ा स्कीम है, वो भी से अभी लिटिल अंडमान ने हाल फिलहाल में 2 आदमी को दिया है, यहाँ में वृक्षाबाद में भी दिया है। इस तरीके से हम उसको भी बहुत बढ़ाएंगे। 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स, कार्गो ऑटो, और 10 टन का जो आइस इंसुलेटेड व्हीकल है, वो भी उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम कर रहे हैं। और उसके साथ हम फ्रेश वाटर के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अभी फ्रेश वाटर के ऊपर मंत्री जी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में फ्रेश वाटर में काफ़ी आगे जा चुका है। अंडमान मेरीन तो है ही है, आप फिश वाटर में भी ध्यान दीजिए। फ्रेश वाटर शिम्प फार्मिंग ऑलरेडी 2 यूनिट बन चुका है, फ्रेश वाटर शिम्प फार्मिंग, बैकिश वाटर का शिम्प फार्मिंग। तो इस तरीके शिम्प फार्मिंग को भी लेके हम काफ़ी हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, ट्रेनिंग देंगे हम। करीब 300 लोगों को टूना, लॉन्ग लाइन टूना किस तरीके से करें उसको भी दिया है। और काफ़ी फ्रेश वाटर के ऊपर भी हम ट्रेनिंग सेंटर भी जल्द से खुल चुका है हमारे मेरी हिल में। उसको लेके भी हम ज़्यादा, जितने जो हमारे सागर मित्रा जो है 70+ सागर मित्रा है, अभी हम 50 तक अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और 20 लोग हैं, उनको भी बहुत जल्दी हो जाएगा। उसमें भी हमने थोड़ा एजुकेशन का क्वालिफिकेशन डाउन किया, पहले MSc था, अभी हम 10+2 साइंस किया है। मंत्री जी ने आके भी अनाउंस किया था कि 10+2 साइंस में काफ़ी अच्छे बच्चे मिल जाएंगे आपको। उसको लेकर उनको फील्ड में काम कर, सागर मित्रा फील्ड में काम करेगा। मैंने तीनों डिस्ट्रिक्ट का AD से भी बात किया, और सागर मित्रा फील्ड में ही रहना, ऑफिस में नहीं रहना। मंत्री जी भी कह कर गए कि सागर मित्रा के ऊपर आप थोड़ा वॉच करिए, ये लोग कैसे काम क्या कर रहे हैं, मेरा भी दायित्व बनता है। और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को भी ले रहा है, और स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर को भी अपॉइंटमेंट कर रहा है। इस स्कीम को युद्ध स्तर पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमने कहा कि डिप्सी वेसल भी हमें बहुत काफ़ी कर रहा है। अभी 7 डिप्सी वेसल को दिया है, आप एप्लीकेशन की लास्ट डेट 30 को दिया है, और मार्च में के बाद फिर हम निकालेंगे। फिर हम एटलीस्ट 2025 तक हम कम से कम 50 तक डिप्सी वेसल तो अंडमान लाएंगे, क्योंकि अंडमान में कैचिंग रिसोर्स बहुत बड़ा है। क्योंकि 1930 किलोमीटर कुछ बहुत बड़ा सी ये है, तो मच कैचिंग ग्राउंड भी है। और वैसे इसमें फिशरमैन को रोजगार मिलेगा, फिशरमैन ही नहीं और काफ़ी लोगों को भी रोजगार मिला है, अलाइड एक्टिविटी। अब 13,450 लोगों को हमने इंश्योरेंस कराया, जो पहले जो सरकार थी कभी इंश्योरेंस की बात ही नहीं करती थी। तो हमने 13,500 लोगों को इंश्योरेंस करा दिया, और हमने सारा सागर मित्रा को अभी डायरेक्शन भी दिया है, और भी जो भी लोग छूटा है सबको इंश्योरेंस कराने, फ्री इंश्योरेंस है। 72 रुपीज़ 44 पैसा गवर्नमेंट भरेगा प्रीमियम, ये सरकार भरेगी। पहले का इसमें क्या होता था, सरकार नहीं भरती थी, हमें भरना पड़ता था। लाइसेंस जब रिन्यूअल होते सब फ्री में भरना पड़ता था। तो हमारी सरकार क्या करी, PM स्कीम में ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम निकाला। अब मिनिस्ट्री से हमें दो दिन पहले एक रिपोर्ट मिला, करीब 200 लोगों तक को स्कीम का बेनिफिट मिल चुका है, 5 लाख रुपए इंश्योरेंस। अंडमान से भी 2 केस का है, अभी बहुत जल्दी उनका होने वाला, विदिन 10-15 डेज में हो जाएगा। एक हुंडूर की वो साइड का, और एक पानीघाट का है, 5 लाख का इंश्योरेंस का, वो भी हो रहा है। तो ये एक बहुत, ये सरकार ऐसी सरकार है, फिशरमैन को सोचने वाली सरकार है। और हमें बहुत खुशी की ये बात है कि हमारे एक इंचार्ज मिनिस्टर अंडमान में फिशेज मिनिस्टर मिला है 18 महीना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फील्ड में जा रहा है, हमारे साथ मिल रहा है, हमें बोल रहे हैं कि काम करना है तो करना है। हम लोग ऐसा लगे है कि हमें भी क्या है, मतलब काम करने की उत्साह आ रही है, लोग हमसे जुड़ रहा है।
तो मुझे बहुत खुशी की बात है ये सब। सर आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट में हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे। फिशरी डिपार्टमेंट में स्टाफ्स की काफ़ी कमियां हैं, वहाँ पर कई मतलब स्टाफ्स जो है और भी उन्हें लेना चाहिए बट वो ले नहीं रहे हैं, आखिर ये क्या बात है, इसके बारे में शॉर्ट में बताइए आप। इस विषय के ऊपर हमारे मंत्री महोदय जी से भी चर्चा हुआ, हमारे पार्टी के लीडर लोग भी इसके ऊपर चर्चा किया, मुख्य सचिव भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिए। 200 स्टाफ को लेके हम इतना बड़ा 200 करोड़ का प्रोजेक्ट को हम नहीं चला सकते, और इतना बड़ा व्यवस्था जो असेट्स हो गया नहीं होगा इसका। तो हमें तो कम से कम स्टाफ को आने वाला 3 साल में डबलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट के पास एक जॉइंट डायरेक्टर है, बल्कि 2 जॉइंट डायरेक्टर होना चाहिए। हमारे पास 6 असिस्टेंट डायरेक्टर होना चाहिए, 3 ही असिस्टेंट डायरेक्टर है। हमारे पास 3 डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए, एक भी डिप्टी डायरेक्टर नहीं है। हमारे पास AFDO 12 होने चाहिए, सिर्फ 6 है। तो करीब 50% है, 50 नहीं 40% है, 60% स्टाफ नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आने बाद हमारे डायरेक्टर फिशरीज से भी, नया डायरेक्टर फिशरीज से मिला जो पीयूष विजयकरण जी, तो उन्होंने काफ़ी नोट किया। उन्होंने बताया कि अगर ये एम्प्लॉयमेंट को अगर हम डिपार्टमेंट में नहीं देंगे तो स्कीम में हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हम मुख्य सचिव जी से हम निवेदन करते हैं, मैं चिट्ठी लिख चुका हूँ, मिनिस्ट्री से भी आ चुका है, प्रेशर आ चुका है कि मंत्री जी ने भी कह चुका है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है। डायरेक्टर यहाँ का एक मेरीन बैकग्राउंड का एक डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होना है, हमारे फिशरमैन की भी मांग है, क्योंकि अगर ग्राउंड में डायरेक्टर को जाना है तो फिशरमैन का बीच में डायरेक्टर होना चाहिए। फिशरमैन कभी भी अवेलेबल डायरेक्टर होना चाहिए। हमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, एक डायरेक्टर का पोस्ट मल्टीपल चार्ज होती है, हम उनको भी बोल नहीं सकते, क्योंकि स्टाफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए हम बहुत जल्दी परमानेंट वैकेंसी निकालने वाले हैं। और ये DPC भी बाकी है जो प्रमोशन का, वो भी प्रमोशन भी कर पाएंगे, क्योंकि हमें नॉर्थ मिडिल में भी एक जॉइंट डायरेक्टर की आवश्यकता है, साउथ अंडमान में जॉइंट डायरेक्टर की आवश्यकता है, और DD 2 एक DD का भी जरूरत है, क्योंकि एक असिस्टेंट डायरेक्टर से काम नहीं होगा। मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्थ मिडिल में काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, मगर क्या काम करने के लिए हमारे पास स्टाफ चाहिए। एक असिस्टेंट डायरेक्टर और एक सुपरिटेंडेंट ऑफ फिशरीज से काम नहीं होता, पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं चलता है। तो हम करेंगे, हम इसको लेके हम काफ़ी संज्ञान में हैं। मुख्य सचिव जी से मिलेंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे, सेक्रेटरी फिशरीज से मिलेंगे, डायरेक्टर फिशरीज में रिसेंटली मिलना हुआ, मैं काफ़ी देर इनके ऊपर चर्चा किया, और स्टाफ को इंक्रीज करेंगे। सागर मित्रा को भी और 20 बच्चे उनको भी लेंगे, इनको पूरे अवेयरनेस में लगाएंगे हम काम में, और इनको डिपार्टमेंट का पूरा जो जिस तरह के एप्लीकेशंस फिल करना है, फिशरमैन के बीच में जाना। हमारे फिशरमैन उतने काफ़ी पढ़े लिखे नहीं है, आपको लिटरेसी रेट बहुत कम है, आपका रिसर्च हमारे पास एक रिपोर्ट भी हम दे दूंगा कभी भी आपको, उसके ऊपर मैं एक दिन आपको ऊपर इंटरव्यू दूंगा। काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं हमारा फिशरमैन। मैंने देखिए यार, आपको 100 में से आपको 10-15 लोग मिलेगा, अभी धीरे धीरे पढ़ रहे बच्चे लोग पढ़ रहा, उनको भी क्या है, नौकरी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा फिशरमैन, आज हमारे विशाल जॉली जी ने कहा था कि काफ़ी अच्छा लगा, शुरुआत ही की है कि OBC और BPL फिशरमैन को होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी अंडमान में आएगा, मैं 100% 2024 में BJP आ रही है, हमारा फिशरमैन ही जिताएगा। कुछ लोग हमारे एक गलत अफवाह फैला कर कि फिशरमैन BJP को हरा दिया। फिशरमैन हमेशा BJP के साथ है। यहाँ पर BJP शुरू हुआ, फिशरमैन का धरना से शुरू हुआ, और BJP यहाँ पर 24 में MP बनेगा, BJP फिशरमैन को वोट से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार है केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व में, और हमारे जो नड्डा जी, हमारा अमित शाह जी, हमारे जो सत्य कुमार जो अंडमान का इंचार्ज है फिशरमैन को लेके काफ़ी है, और हमारे मुरुगन जी फिशरमैन को लेके इतना अच्छे से, हमारा तमिल है मुरुगन जी, तेलुगु में इतना अच्छे से हमारा फिशरमैन को समझा रहे हैं ग्राउंड में जाके, और हमको बुला के समझाया, महेश जी हमें ऐसा चीज़ बनाना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी काफ़ी दिक्कत है, मैंने कहा कि सर काफ़ी दिक्कत है, उनको भी सॉल्व करना है। तो इस तरीके से लेकर छोटे छोटे इशू हम करेंगे, और हमें फिशरमैन की एक बहुत बड़ी मांग है, ये सरकार से उम्मीद है, हमारा फिशरमैन का भी है। आज काफ़ी लोग ज्वाइन भी हुआ कि OBC और BPL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा फिशरमैन अगर 80% लोग अगर OBC BPL में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हमारा रूलिंग गवर्नमेंट का अचीवमेंट है। मैंने रिसेंटली दिल्ली गया था, मैंने सामाजिक न्याय मंत्रालय से मिला, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से अंडमान का फिशरमैन की एक फाइल बना के रखा है। मैं बहुत खुशी हूँ, मंत्रालय में हमारा मंत्रालय सेक्रेटरी ने मुझे दिखाया कि ये देखिए आपका फाइल है, बस कमीशन आएगा तो आपके अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन का हमें एक छोटा सा चिट्ठी चाहिए कि सर्वे होना है। मैंने मुख्य सचिव से मिलेगा तो इसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि OBC तो फिशरमैन को देना है। क्योंकि आज मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि ये अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है, ये राजनीतिक रोटी सेकने। OBC किसको मिलना है आप सब जानते हैं पूरे देश में, अदर बैकवर्ड क्लास कौन है।
तो इसलिए मैं अंडमान निकोबार का फिशरमैन को ज़रूर मिलेगा। मैं सारा फिशरमैन का आश्वासन देता हूँ, मिले हुआ करेंगे, बच्चा लोग का एजुकेशन बढ़ेगा। आज हमारा एजुकेशन रेट देख लीजिए, हमारा लिटरेसी रेट देख लीजिए। हमारा बच्चे 12th पास बैठ के अगर MTS नौकरी भरेगा तो सबसे पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास OBC नहीं है, BPL भी नहीं है, EWC भी नहीं मिलेगा हमको। EWC किसको मिलेगा? BPL को मिलता है। हमारा फिशरमैन का जाता है तो नहीं मिलता, वो चक्कर काटते रह जाते हैं। तो एक तरीके से आज विशाल जॉली जी ने, विशाल हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एक आश्वासन दिया फिशरमैन को। मैं बहुत खुशी हूँ। वो 2024 में हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी का अंडमान निकोबार में MP बनेगा और 100% हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारा मॉडर्न फिश मार्केट्स जो है, हम मॉडर्न फिश मार्केट्स अर्बन रूरल एरिया में बनाएंगे, हम हट में भी बनाएंगे, हम कैमल में भी बनाएंगे। हम बातू बस्ती में अभी 2.5 करोड़ का सेंक्शन हो चुका। हम PBMC को पैसा दे रहे हैं, PBMC इसको बहुत जल्दी बनाने वाला है। मॉडर्न फिश मार्केट, अब बताइए, ये सरकार सब सोचती है, बाकी कोई सरकार सोच नहीं रहा है। हमारे MP साहब, उनको करना चाहिए, सब चीज़ करना चाहिए। सब हमारे फिशरमैन कई बार उनसे जाके मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। आज कई फिशरमैन हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं जो आपके थे, जो 2019 में जो आपको वोट देकर हमारे फिशरमैन आज लोग है कि सारा फिशरमैन कांग्रेस, वो सारे लोग आज आपके होना चाहिए। धन्यवाद महेश्वर राव जी, आपने जितनी भी बात कही और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन जी आए थे तो उनसे आपकी जितनी भी बातचीत हुई वो हमारे सारे व्यूअर्स को आपने बताया। तो इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।